बैक टू गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। गाइस, अगर आप एक बीएसएनएल के यूज़र हो, बीएसएनएल की सिम यूज़ करते हो, तो यहाँ पर आपके लिए आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि जो लोग पूछ रहे थे, मुझे मेरे सब्सक्राइबर भी पूछ रहे थे, काफ़ी सारी कमेंट कर रहे थे कि भैया ये बताइए कि जो पूरे पेन इंडिया में बीएसएनएल का जिससे 4G तो लॉन्च हो ही रहा है, ठीक है, काफ़ी करीब है, पूरा टारगेट पूरा होने वाला है 1 लाख टावर का। लेकिन जब बीएसएनएल 5G लॉन्च होगा तो 5G में एक तो एसए मोड होता है, एक एनएसए मोड होता है। आपको पता है जियो और एयरटेल ने यूज़ किया है एसए और एनएसए मोड। अगर नहीं पता है तो आज इस वीडियो में जान लेंगे आप कि क्या होता है एसए और एनएसए मोड। तो वो बोल रहे थे कि एसए मोड पर लॉन्च होगा बीएसएनएल का 5G या फिर एनएसए मोड पर, इसका जवाब दीजिए, ठीक है। तो चलिए आज इस वीडियो में इसी को क्लियर करने वाला हूँ कि बीएसएनएल अपना 5G एसए मोड पर लॉन्च करेगा या फिर एनएसए। अगर एनएसए या एसए मोड पर लॉन्च करता है तो वो कहाँ करेगा सबसे पहले, ठीक है। तो चलिए गाइस, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चलिए गाइस, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो देखिए गाइस, एसए और एनएसए मोड में काफ़ी अंतर है। आप बोलोगे क्या अंतर क्या है, तो गाइस देखिए, एसए मोड वो नेटवर्क होता है। एसए मोड में आप जैसे कि बीएसएनएल लगा रही है अपने 1 लाख टावर, ठीक है, 1 लाख टावर सिर्फ 4G के लिए इंस्टॉल कर रही है, ठीक है। तो जब 5G लॉन्च करेगी बीएसएनएल को तो उसको 1 लाख टावर वापस से लगाने पड़ेंगे, ठीक है। वही टाइम मिलेगा उनको, वही टाइम, मतलब 1 लाख टावर लगाने में 3 से 4 साल का यहाँ पर वक्त लगा, यहाँ पर करोड़ों रुपए लगे, ठीक है। इक्विपमेंट लगा, मेंटेनेंस का खर्चा लगा, उसके बाद वो एक्टिव हुआ टावर, तब जाके आपको बहुत टाइम बाद बीएसएनएल का 4G मिल पाया, ठीक है। अभी भी पूरी तरीके से पूरे पेन इंडिया में आता नहीं है 4G, ठीक है। बहुत सारे एरिया में, मेरे एरिया में आपको बता दूं कि मेरा जो सिटी है सोनकच्छ, और दूसरे गांव में यहाँ पर पुष्पगिरी है, 2 किलोमीटर दूर है। आप नेट पर सर्च कीजिएगा कितना दूर है, 2 किलोमीटर दूर है वो। वहाँ पर बीएसएनएल का 4G का टावर लगा है, ठीक है। अब मैं बाहर जाता हूँ घर से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा नेटवर्क आता है बीएसएनएल का 4G का। लेकिन अब जब घर में बैठा हूँ तो मुझे कहीं भी इसका नेटवर्क ठीक से नहीं मिलता है, ठीक है। तो मैं आपको वो भी बता दूंगा कितना क्या नेटवर्क मिलता है मुझे, लेकिन अभी वीडियो पर ध्यान देते हैं। तो गाइस देखिए, यहाँ पर जो 1 लाख टावर का लक्ष्य रख रही है बीएसएनएल, उसमें 1 लाख टावर तो 4G के लगाने पड़ेंगे और 1 लाख टावर वापस से 5G के लगाने पड़ेंगे। तो मेरे सब्सक्राइबर बोलते हैं मुझे कि भैया 4G को लॉन्च करने में 4 साल का वक्त लग गया, तो 5G ये मान के चलिए कि 2028 या 30 में आएगा, 2030 में आएगा ना 5G। तो वो बोलते हैं ऐसा, तो थोड़ा सा एक मजाक के रूप में बोलते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो बीएसएनएल का 4G है वो 4 साल में भला ही आया, लेकिन बीएसएनएल का जो 5G है वो 6 से 7 महीने में आपके पूरे पेन इंडिया में फैल जाएगा। आपके घर घर में टावर मिलेगा बीएसएनएल का 5G का। वो कैसे, क्योंकि बीएसएनएल जो अपना जो 5G है वो एसए मोड पर नहीं, एनएसए मोड पर लॉन्च करी है, ठीक है। और वो अलग बात है कि एसए मोड पर भी होगा और एनएसए, दोनों मोड पर लॉन्च करी है, ठीक है। अब गाइस बात करते हैं एसए मोड पर कहाँ लॉन्च हो रहा है। तो गाइस, इंडिया में आपको एसए मोड पर बीएसएनएल का 5G दिल्ली में देखने को मिलेगा। दिल्ली में सबसे पहले बीएसएनएल का 5G लॉन्च होगा, और वो भी एसए मोड पर। अब एसए मोड का मतलब ये है स्टैंड अलोन टेक्नोलॉजी। स्टैंड अलोन में ऐसा होता है कि एक टावर पर एक नेटवर्क ही चलता है, ठीक है। बीएसएनएल अपने 1876 टावर दिल्ली में इंस्टॉल करने वाली है, और कर दिए हैं काफ़ी, आधे से ऊपर टावर तो हो गए हैं इंस्टॉल और काम चल रहा है, ठीक है। जब अपना 5G लॉन्च करेगी तो वो जो एसए मोड पर का मतलब ये है, जो एक टावर है वो 5G का ही रहेगा, उस पर अदर नेटवर्क काम नहीं करेगा, ठीक है। ऐसा होता है, अदर नेटवर्क भी डाल सकते हैं उस पर एनएसए मोड पर। अब आपको पता होगा जियो ने जब 4G लॉन्च किया तो बहुत सारी कंपनी बर्बाद हो गई थी, ठीक है। लेकिन जो जियो है उसने अपना 5G लॉन्च किया तो वो एसए मोड पर किया, एक टावर पर एक ही नेटवर्क, 5G का एक ही टावर और एक ही नेटवर्क 5G का खाली, ठीक है। लेकिन अब क्या था कि अदर टेलीकॉम कंपनीज को compete करने के लिए जियो से अगर compete करना है तो 5G लॉन्च करना पड़ेगा। अब एयरटेल में भी इतनी ताकत नहीं थी कि यार वापस से 5G 1 लाख टावर 2 लाख टावर लगाए और 5G पर इतना करोड़ों रुपया अरबों रुपए का खर्चा करे, ठीक है। तो हुआ ये कि बीएसएनएल का जो 5G है वो जो 5G है, एयरटेल का 5G है वो एनएसए मोड पर लॉन्च कर दिया। कैसे, जो एयरटेल का जो 4G टावर है उस पर ही एक लेयर लगा दी, मतलब एक इक्विपमेंट कर दिया, और उस पर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल की मदद से कुछ 6 से 7 महीनों में पूरे पेन इंडिया में 5G लॉन्च कर दिया, ठीक है। और आज 19-20 पे चल रही है जियो और एयरटेल, ठीक है। तो ये हो पाया है सिर्फ एनएसए तकनीक से, और यही बीएसएनएल ट्राई करने वाली, ठीक है। अब बीएसएनएल आपको पता है कि वो जब जियो ने लॉन्च किया था 4G तब से काफ़ी पीछे है, लॉस में जा रही है, ठीक है।
अब लॉस में जाते जाते थोड़ा बहुत प्रॉफिट अभी हुआ है, लेकिन इतना नहीं हुआ है कि एकदम से ग्रो कर जाए, ज़्यादा करोड़ों अरबों रुपए लगा दे, नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए BSNL NSA मोड का यूज़ करने वाली है। इससे क्या होगा, इससे BSNL को काफ़ी ज़्यादा खर्चा बच जाएगा। ये जो टावर्स मैन्युफैक्चर करती है, उसके बाद टावर्स को इंस्टॉल करती है, लैंड खरीदती है, ठीक है, टावर लगाने के लिए मेंटेनेंस का खर्चा, उसके बाद लाई होगा, तो इसमें समय भी बहुत सारा लगेगा और पैसा भी बहुत बहुत बर्बाद होगा अगर अलग से टावर लाए तो। ठीक है, तो यहाँ पर BSNL अपने 4G टावर पर ही अपना 5G लेयर लगाकर वैसे ही जैसे एयरटेल ने किया था, और जल्दी ही अपना 5G लॉन्च कर देगी। ठीक है, बहुत ही जल्दी हो जाएगा, ऐसा नहीं कि 3 से 4 साल लगेंगे 2030 में आएगा, नहीं ऐसा नहीं। 2000 जो BSNL का 5G है वो 2026 के पहले लॉन्च हो जाएगा, पूरे पैन इंडिया में आ जाएगा। ठीक है, अब गाइस यहाँ पर बात करते हैं कि पूरे पैन इंडिया में से जो दिल्ली है, दिल्ली में 1876 टावर लगने वाले हैं। जैसा कि मैंने बताया 1876 टावर लगने वाले हैं, तो वो टावर ऐसे मोड पर है, मतलब एक टावर पर 5G ही लॉन्च होगा, कोई जो 4G का टावर है वो नहीं रहेगा। ठीक है, अब MTNL की बात करें कि MTNL और BSNL दोनों गवर्नमेंट कंपनी है, तो क्या मर्ज हो जाएगी? नहीं होगी। मैंने इसका एक डिटेल वीडियो बनाया है, अगर और डिटेल देखनी है आपको कि दोनों मर्ज होगी या नहीं, या फिर MTNL का क्या स्टेटस है या फिर BSNL का क्या स्टेटस है दिल्ली में, तो वो आप मेरे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मुद्दा ये है कि BSNL का 5G दिल्ली में तो ऐसे मोड पर हो गया, लेकिन BSNL के पास इतना खर्चा नहीं है, इतना पैसा नहीं है, तो BSNL पूरे पैन इंडिया में अपना 5G NSA मोड पर लॉन्च करेगी। ठीक है, अब दिल्ली में ऐसे मोड पर और पूरे पैन इंडिया में NSA मोड पर क्योंकि BSNL एक जगह एक पर्टिकुलर स्टेट में टेस्टअप करना चाहती है BSNL का 5G ऐसे मोड पर लगाकर, ताकि ये पता लग सके अगर स्टैंड अलोन मोड BSNL इन फ्यूचर यूज किया तो उसका कैसा यहाँ पर रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, तो वो दिल्ली में सबसे पहले लॉन्च करेगी 5G, और वो भी ऐसे मोड पर, ताकि उसको यूज करके पता चले कि उसमें नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है या नहीं। ठीक है, ताकि जब कभी भी BSNL पूरे पैन इंडिया में 5G लॉन्च करे तो जितनी भी प्रॉब्लम दिल्ली में आई थी उसको सॉल्व करने के बाद, ठीक से समझने के बाद 5G लॉन्च करे पूरे पैन इंडिया में। ठीक है, क्योंकि BSNL को 5G कभी ना कभी तो ऐसे मोड पर लॉन्च करना है पूरे पैन इंडिया में। इससे क्या है कि हालांकि खर्चा तो लगेगा, एक बार का लगेगा, लेकिन वो उसका जो वो है मतलब वैलिडिटी बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे कि जो NSA मोड है वो कुछ 5-10 साल टिकेगा, तो ये 50 साल टिकेगा। ठीक है, अगर खर्चे की बात करें तो NSA मोड अगर 20 रुपये में लग रहा है, एक डेमो दे रहा हूँ, ठीक है, 20 रुपये में नहीं लगता है, 20 रुपये में लगेगा, तो NSA मोड है वो 100 रुपीज़ में लगेगा, मतलब 5 गुना ज़्यादा खर्चा आता है। तो इसलिए BSNL NSA मोड पर लगाना चाहती है, और वो कम खर्चे में NSA मोड पर क्यों स्विच हुई है, क्योंकि आपके लिए आपको जल्दी से जल्दी 5G देना है BSNL को, इसलिए सस्ता से सस्ता 5G देना है और जल्दी से जल्दी देना है, तो इसलिए NSA मोड का यूज़ कर रही है। इन फ्यूचर BSNL भी ऐसे मोड पर स्विच कर जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको इस वीडियो में NSA और ऐसे मोड्स के रिलेटेड जितने भी डाउट्स क्वेश्चन वगैरह थे वो क्लियर हो गए होंगे। कुछ रह गए हो डाउट क्वेश्चन वगैरह तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो का अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मिलते हैं गाइस इससे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।